इस टॉपिक का टाइटल है डोमेन नेम सिस्टम सर्वर्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक a student will be able to explain the need for different domain name system servers। जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल कंप्यूटर नेटवर्किंग ए टॉप डाउन अप्रोच बाय कोरोस एंड रॉस। DNS is an application layer protocol that allows the host to query the database and to resolve name comma address। तो DNS क्या है? एक एप्लीकेशन लेयर है जो कौन इस्तेमाल करेगा? HTTP इस्तेमाल करेगा, SMTP इस्तेमाल कर सकता है, FTP इस्तेमाल कर सकता है। और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है? वो एक डेटाबेस को क्यूरी करेगा और जो डेटाबेस है हमें क्या इंफॉर्मेशन वापस देगा? नेम कॉमा एड्रेस का ट्रांसलेशन या जो मैपिंग है वो प्रोवाइड करेगा। नाउ ये जो डेटाबेस है, अगर हम DNS का जो डेटाबेस है इसे सेंट्रलाइज कर दें तो क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर आपका जो DNS का डेटाबेस एक ही कंप्यूटर पे रखा हो तो वो कंप्यूटर अगर वो डाउन चला जाता है तो पूरा एंटायर जो इंटरनेट है वो डाउन हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है, अगर आप एक सेंट्रलाइज्ड DNS डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम जनरेट होगा उस मशीन को इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ट्रैफिक को हैंडल करना पड़ेगा कि उसकी एफिशिएंसी बड़ी पुअर हो जाएगी। फर्दर मोर, अगर हम एक डिस्टेंट सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं तो वो जो सिंगल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है वो हर एक मशीन के करीब नहीं होगा, तो दिस विल सर्टेनली इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट डिलेस। इसके अलावा उसकी मेंटेनेंस, जो सेंट्रलाइज्ड DNS का जो डेटाबेस है उसकी मेंटेनेंस भी एक प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज हम क्या करते हैं कि जो DNS का जो डेटाबेस है जहां पे नाम कॉमा नेम ऑफ द होस्ट कॉमा द IP एड्रेस ऑफ द मशीन, ये जो एंट्रीज हैं ये हम क्या करते हैं एक ऐसी डेटाबेस में स्टोर करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए और एक हायरार्किकल फैशन में पूरी दुनिया में ये इसके सर्वर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी दिस डायग्राम, तो जो DNS का जो डेटाबेस है ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और हायरार्किकल भी है। तो हायरार्की में अगर आप देखें तो टॉप लेवल के ऊपर जो लेवल नंबर 1 है, रूट DNS सर्वर्स हैं। जो लेवल नंबर 2 है, इनमें जो सर्वर्स रखे हुए हैं इनको फॉर एग्जांपल कॉम DNS सर्वर्स और ORG DNS सर्वर्स, EDU stands for education, ORG stands for organization, COM stands for commercial DNS सर्वर्स। और ये जो लेवल 2 पे जो सर्वर्स हैं इनका नाम क्या है? टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स हैं। और हायरार्की में जो थर्ड है उनको हम कहते हैं ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, कॉम DNS सर्वर में देखें तो yahoo.com का एक DNS सर्वर होगा, ये मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं। amazon.com DNS सर्वर्स, pbs.org DNS सर्वर्स, edu का फॉर एग्जांपल poly.edu DNS सर्वर्स, umass.edu DNS सर्वर्स। तो DNS सर्वर्स जो हैं, ये जो डेटाबेस है इसको एक हायरार्किकल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नहीं, इन सर्वर्स की आपस में इंटरेक्शन क्या है? एक रफ सा आइडिया लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए क्लाइंट वांट्स द IP एड्रेस फॉर www.amazon.com, हमने लिखा www.amazon.com, अपने ब्राउजर में लिखा मुझे इसका IP एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? ए क्लाइंट कैन क्यूरी द रूट सर्वर जो टॉप लेवल पे है, उससे क्यूरी कर सकता है डू यू हैव द मैपिंग फॉर दिस नेम? इसका IP एड्रेस आपके पास है? अगर नहीं है तो रूट सर्वर क्या करेगा? आप उसको क्या करेगा? क्यूरीज ए रूट सर्वर टू फाइंड द कॉम DNS सर्वर। अगर उसके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? सेकंड हायरार्की में जाएंगे तो एक कॉम DNS सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। अगर क्लाइंट क्यूरीज .com द कॉम DNS सर्वर TLD टू गेट amazon.com DNS सर्वर, और वहां से फिर आप क्या करते हो? क्लाइंट क्या करता है? amazon.com का जो DNS सर्वर है जो ऑथोरिटेटिव है उससे कम्युनिकेट करके IP एड्रेस ऑब्टेन करता है www.amazon.com का मशीन का IP एड्रेस अटेन करता है। तो ये एक रफ सा अप्रोक्सीमेटेड इंटरेक्शन है। ये जो हमारे पास सर्वर्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है? रूट नेम सर्वर। इंटरनेट के ऊपर देयर आर 13 रूट नेम सर्वर्स। जो TLD हैं, जो TLD सर्वर्स हैं या जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
कॉम को रिजॉल्व करना, org की रेजोल्यूशन करना, .net, .edu, .gov and all other top level country domains like .uk, .fr, कनाडा, जापान, इन सब के जो ये सर्वर्स हैं इनके इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। ऑथोरिटेटिव सर्वर्स का क्या जॉब होता है? ऑर्गेनाइजेशंस विद पब्लिकली एक्सेसिबल होस्ट, फॉर एग्जांपल web servers, email servers, they must provide publicly accessible DNS records that map the names of those hosts to the IP addresses. तो ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास क्या होगा? उस वेब सर्वर का और का नाम और उसका IP उसका पेयर होगा। इसी तरह अगर ईमेल सर्वर है तो उसका IP और उस ईमेल सर्वर का नाम उसका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करेगा। तो ऑथोरिटेटिव सर्वर्स का ये जॉब होता है। अब हम आते हैं लोकल डीएनएस सर्वर्स पे। लोकल डीएनएस सर्वर्स दे डू नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग टू द हायरार्की, बट ईच ISP हैज वन सर्वर विच इज आल्सो कॉल्ड द डिफॉल्ट नेम सर्वर। जब कोई होस्ट क्यूरी करता है तो उसकी जो क्यूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल डीएनएस सर्वर के पास जाती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो डीएनएस नेम रेजोल्यूशन की एक एग्जांपल दिखाई गई है। हमारा एक रिक्वेस्टिंग होस्ट है cis.poly.edu। तो जो होस्ट है एट cis.poly.edu उसको IP एड्रेस चाहिए किस मशीन का? gaia.cs.umass.edu। इस मशीन का IP एड्रेस चाहता है। तो हमारा जो cs.poly.edu जो रिक्वेस्टिंग होस्ट है वो पहले स्टेप में क्या करता है? लोकल DNS सर्वर से कम्युनिकेट करता है और उसका नाम लेट्स से dns.poly.edu। तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर ही ये लोकल DNS सर्वर रखा गया हुआ है। अगर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो वो कन्वे कर देता है, लेकिन अगर इस लोकल DNS सर्वर के पास ये मैपिंग नहीं है तो प्रॉब्ली क्या कर सकता है? वो रूट DNS सर्वर से कम्युनिकेट करता है। वो रूट DNS सर्वर से क्यों कम्युनिकेट करता है? क्योंकि उसके पास TLD DNS सर्वर की भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो रूट DNS सर्वर है वो हमें क्या रिप्लाई करता है? वो IP एड्रेस मुझे देगा, उस .edu TLD DNS सर्वर का IP एड्रेस देगा। जब मुझे वो IP एड्रेस मिल गया तो जो मेरा लोकल DNS सर्वर है वो फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करता है? TLD DNS सर्वर से कम्युनिकेट करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस मशीन का IP एड्रेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे उसकी ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर का IP वापस भिजवा दो। तो पांचवें स्टेप में क्या करेगा? ये जो TLD DNS सर्वर है उस ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर का IP एड्रेस देगा। उसके बाद क्या होगा? छठे स्टेप में अब ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे तो ये dns.cs.umass.edu पे रखा हुआ है और ये मुझे इवेंचुअली क्या देगा? उसका IP एड्रेस देगा। और आखिरकार आठवें स्टेप में आई नो नाउ द IP एड्रेस ऑफ माय रिक्वायर्ड मशीन। तो इस तरह ये एक एग्जांपल से हम DNS नेम की रेजोल्यूशन को अंडरस्टैंड किया। नाउ क्या ये हर दफा ही ऐसे होगा? ऐसा नहीं होता। DNS कैशिंग में क्या होता है? वंस एनी नेम सर्वर लर्न्स द मैपिंग इट विल कैश द मैपिंग। तो ये जो मैपिंग जो लर्न की गई है वो क्या करते हैं? DNS सर्वर्स इनको अपने अंदर कैश कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने डिफरेंट DNS सर्वर्स देखे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लोर किया।